हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पर निकाल रखी है और इस एडवर्टाइजमेंट का जिक्र हम करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे पूछा है इसके बारे में कि सर जो एसए की वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन कौन सी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका डाउट आपका क्लियर होगा। दूसरा, काफ़ी स्टूडेंट मुझे ये भी पूछ रहे थे डब्ल्यूपीओ के बारे में भी आप ज़रूर बताएं कि डब्ल्यूपीओ की जो वैकेंसी है इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। और हम तीसरा बात करेंगे जेई लेवल की जो वैकेंसी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जो जेई लेवल की वैकेंसी है उसमें हमारे पास क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। विद प्रूफ आप सभी को मैं एचएसएससी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। और आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर ये ऐसा रूल भी बना रखा है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उससे ऊपर भी आपको अगर हायर क्वालिफिकेशन आपकी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो अभी पीछे आप सभी ने देखा होगा, एलएम के अंदर एग्जाम्पल देखा है और एसए के अंदर भी एग्जाम्पल आप सभी ने देखा होगा। चलिए हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। ये आप सभी को पता है एडवर्टाइजमेंट जो है वो है ये 3/2016 की बात चल रही है। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहली जो पोस्ट है वो देखिए आप, सबसे पहली पोस्ट ही थी किसकी, UHBVNL, HVPNL और DHBVNL के अंदर ये पोस्ट थी कैटेगरी नंबर 1, जिसके अंदर 2426 पोस्ट थी किसकी, शिफ्ट अटेंडेंट की ये पोस्ट थी। ठीक है ना। और ये भी पोस्ट क्या है, री एडवर्टाइजमेंट हुई थी। ठीक है। ये आप सभी को पता होगा। इन्होंने अलग अलग यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, जनरल में अलग है, एससी के अंदर अलग। उस टाइम ईडब्ल्यूएस जो सिस्टम है वो नहीं था। ठीक है ना। और ये ईपीपीजी का आप सभी को पता है कितना लंबा फंडा चला था। ठीक है। बाकी अब इसकी मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ, क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपके सामने है। ये रही क्वालिफिकेशन। ठीक है ना। ये देखिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन, इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। मैट्रिक विद 2 ईयर ITI कोर्स इन इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात होती है इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा हुआ है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, अब डिप्लोमा भी इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं काफ़ी बच्चे, और ITI भी इलेक्ट्रॉनिक्स से होती है, आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वायरमैन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड और लाइनमैन या फिर इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंस। ठीक है ना। अगर आपके पास इस टाइप का भी कोई कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उससे अगर आपने वोकेशनल का कोर्स किया वो भी आपके लिए एलिजिबल रहेगा। और यहाँ पर बोला गया था मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होने अनिवार्य है। यह है जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर हम बात करें, किसकी बात करें, 55% जो है वो नंबर होने अनिवार्य है किसके, अदर कैटेगरी यानी कि एससी जो कैटेगरी है उसके लिए। ठीक है। आगे क्या कुछ लिखा है आप देख सकते हो। नॉलेज, ये तो आप सभी को पता है 10वीं के अंदर आपके पास हिंदी या संस्कृत होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, द वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस टू बी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर एंगेज्ड बाई एनी पावर यूटिलिटी वुड बी एज गिवन अंडर। ठीक है ना। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, ये यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है। और पे ग्रेड आप सभी को पता है, एसए का जो पे ग्रेड है वो 2400 ग्रेड पे इसका लेवल है, जो कि आप सभी को पता है अभी हरियाणा के अंदर जो लाइनमैन का पे ग्रेड है वही सेम इसके अंदर है। ठीक है। और ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया एसए के बारे में। ठीक है। ये थी एसए की भर्ती जो मैंने आप सभी को विद प्रूफ, जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड की है और फिर आप सभी को बताया। इसी तरह से मैं आप सभी को WPO के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, कि WPO की जो वैकेंसी है उसके अंदर क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे अभी जेई की वैकेंसी है उसके अंदर क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ से एक बात और है, अगर कोई साथी जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो तैयारी करना चाहते हैं, किसकी, एसए की तैयारी करना चाहे या फिर WPO की तैयारी करना चाहे या फिर जेई लेवल एलएम लेवल की तैयारी करना चाहे, तो वो स्टूडेंट हमारे साथ क्या है, ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी को ये देखिए डिवाइन स्टडी जो ऐप है इसका ये लोगो है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ठीक है। 150 घंटे का हमारे पास थ्योरी की क्लास रहेगी इसके अंदर, और साथ में आपको हरियाणा जीके भी इसके अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। 6 महीने की इसके अंदर वैलिडिटी है। ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो।
8059358967 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपका डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है उसके बारे में। चलिए, यहाँ तक ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। इसके अंदर ये तो ये कलरक वगैरह ये तो आप सभी को पता है। ये तो इसमें चलिए, ये एक पोस्ट थी किसकी, जीएसओ की भी इसी के अंदर थी। ठीक है ना। जीएसओ की पोस्ट जो है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा। जीएसओ हमारे पास क्या होता है, ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर इसे बोलते हैं जीएसओ को। ठीक है ना। जीएसओ को जो हम है वो आप सभी को इसकी फुल फॉर्म पता होगी। जीएसओ को हम बोलते हैं ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर, जीएसओ। टोटल पोस्ट थी आप सभी को पता है 418। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया देखिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि किसी का अगर ट्रिपली से भी डिप्लोमा है, ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोला यहाँ पर आप सभी को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रखी है, ध्यान रखना, ये ट्रिपली की बात है। कहीं से भी आपका क्या है, या फिर AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, टेक्निकल कोर्स आपका होना चाहिए, मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 50% मार्क्स होने चाहिए कौन सी अदर कैटेगरी के लिए। ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांग रखी है जीएसओ के लिए। क्लियर होगी बातें। ठीक है। नॉलेज ये आप सभी को पता है, एक्सपीरियंस वाले को बढ़िया नंबर और भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ तक बात होगी क्लियर। ठीक है। उसके बाद ये अलग है। चलिए, अब नेक्स्ट मैं आप सभी को दिखाता हूँ जो एक और जेई लेवल की पोस्ट निकली थी, उसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है ना। जेई लेवल की जो पोस्ट निकली थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिए। चलिए, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। अभी जेई लेवल की जो पोस्ट थी ये हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट, इसको ओपन करते हैं। आपके सामने अभी ओपन हो जाएगा, बताओ। ठीक है, आपके सामने अभी ओपन हो जाएगा, और ये है एडवर्टाइजमेंट आप सभी के सामने है 1/2019। ठीक है ना, 1/2019। ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट मैं तो नहीं भूल सकता भाई, बाकी बच्चे भूल सकते हैं, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप सभी को पता है 49 पोस्ट थी जेई की। ठीक है ना। और जो कि कैटेगरी वाइज पोस्ट थी BCA की थी 7 पोस्ट, जिसके अंदर अभी तक मेरा वेटिंग के अंदर नाम है इसमें। बाकी देखो क्या कुछ रहेगा, इसका कोई कंफर्म नहीं है। यहाँ पर भी क्या मांगा हुआ है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपली। देखिए, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ट्रिपली से आपका क्या है, डिप्लोमा होना अनिवार्य है। वही बच्चे जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। अगर किसी के पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल से या फिर ट्रिपली से किसी के पास डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर बोला गया, स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है। सेम क्राइटेरिया है, फिक्स 60% मार्क्स अनिवार्य है जनरल कैटेगरी के अंदर, और अदर कैटेगरी जो है उसको 55% मार्क्स अनिवार्य है। समझ में आ गई यहाँ तक बातें। ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी जेई लेवल की एक ही पोस्ट थी, इसके अंदर कैटेगरी नंबर 1 था, जिसमें हमारे पास क्या है, कैटेगरी 1 थी, पोस्ट थी कितनी, 49। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास एक और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। एक और हमारे पास ये रहा एडवर्टाइजमेंट 10/2019। इसका भी मैं आप सभी को विद प्रूफ दिखा देता हूँ। बताओ, एक एक चीज़ आप सभी के सामने विद प्रूफ मिलेगा। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। ये रही हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे जो हमारे पास जेई लेवल की वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। ये तो है सिविल की। ठीक है। उसके बाद ये है मैकेनिकल की। ठीक है। उसके बाद ये है इलेक्ट्रिकल की। चलो यहाँ से चर्चा करते हैं। देखिए, दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। बाकी चलिए देखते हैं। 34 पोस्ट थी इसके अंदर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट थी, बाकी हम एक चेक कर लेंगे तो सारा चेक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते। सो पोस्ट मैंने आपको दिखा दी। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या कुछ दे रखा है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, या फिर अदर इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज बाय द हरियाणा गवर्नमेंट से होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों ने ही अप्लाई किया। यहाँ पर ट्रिपली का नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल से अगर आपकी बीटेक है
ठीक है ना। और यहाँ पर भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही जिक्र है। तो ये आपको मैंने दिखाया। एडवर्टाइजमेंट थी हमारे पास 10/2019, इसका मैंने आप सभी के सामने जिक्र कर लिया और समझ भी आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें अलग अलग पोस्ट थी इलेक्ट्रिकल की, शायद और भी पोस्ट मिलेगी। ये 9 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। यहाँ पर सेम बात, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ जो हमारे पास WPO की बात चल रही है ना, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए WPO की बात जो हमारे पास है उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। जस्ट वेट 1 मिनट। ये रहा हमारे पास WPO जो है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों को डाउट है भी WPO में ऐसा क्या होने वाला है। उसके अंदर देखिए WPO में ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है WPO वाली 7/2016, ठीक है ना, 7/2016। इस एडवर्टाइजमेंट में मैं आप सभी को दिखा देता हूँ WPO की जो हमारे पास वैकेंसी है वो शायद 34 नंबर कैटेगरी थी क्या, एक बार चेक कर लेंगे भाई, आगे आएगा। ये है सुपरवाइजर, ये हमारे पास चार्जमैन हो गया, ये हमारे पास कारपेंटर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फैमिली वेलफेयर। चलिए यहाँ पर ये रहा आप सभी के सामने है कैटेगरी नंबर 30, 681 पोस्ट WPO वाटर पंप ऑपरेटर। WPO वाटर पंप ऑपरेटर आपके सामने है, ग्रेड 2 की बात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत स्पष्ट लिखा हुआ है, सभी को पता है। ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मोटर ट्रेड से आपकी ITI हो, या फिर आपका ट्रैक्टर ट्रेड से कोई ITI हो, डीजल मैकेनिक से आपकी ITI हो, या फिर आपकी इलेक्ट्रीशियन से आपकी ITI हो, और या फिर वायरमैन वाले बच्चे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वायरमैन से आपकी ITI हो। वो क्या है सारे साथी WPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ एक बच्चों के डाउट में आएगा कि सर मैकेनिकल वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्या, जो मैकेनिकल डिप्लोमा है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो मोटर, और जो हमारे पास ट्रैक्टर जो है ये डीजल मैकेनिक्स है, ये सारा प्रोसेस मैकेनिकल ट्रेड के अंदर आप सभी को पढ़ाया जाता है, आप सभी को पता है। तो ये हमारे पास इन ट्रेड की हायर क्वालिफिकेशन बन जाती है मैकेनिकल ट्रेड, ठीक है ना। और काफ़ी साथी इसके अंदर लगे भी हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आया होगा WPO का। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा उसकी बात करें तो एग्ज़ाम के अंदर तो भाई ये तो है नहीं भी अकेला इलेक्ट्रिशियन से पूछेंगे, अकेला मोटर से पूछेंगे, अकेला ट्रैक्टर से पूछेंगे, अकेला डीजल से, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे और उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये सब कुछ लिखा मिलेगा, ये सारी ट्रेड लिखी मिलेगी, तो क्या होगा एग्ज़ाम एक कॉमन पूछा जाएगा जिसके अंदर जो मैकेनिक्स ट्रेड होती है ना, मैकेनिकल है, उसके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और इलेक्ट्रिकल और वायरमैन है उसके भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए अगर 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इसके अंदर, तो 25 क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास मैकेनिक्स ट्रेड से, और 25 क्वेश्चन हमारे पास क्या है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप सभी को मेरे हिसाब से ये जो क्वालिफिकेशन का जो मुद्दा था, ठीक है ना, वो मोस्टली मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही था। एक है प्लम्बर का तो हमें पता है, ठीक है, डीजल ऑटो मोटर, ठीक है, ये तो अलग है ही। तो ये सारी मैंने एडवर्टाइजमेंट अलग अलग एक एक एडवर्टाइजमेंट मैंने उठाया है और आप सभी को मैंने चेक करवा दिया भी किस एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, कौन सी क्वालिफिकेशन का वो जिक्र कर रखा है, ठीक है ना। बाकी कोई भी स्टूडेंट अगर ये चाहे भी हरियाणा लाइनमैन की तैयारी करना चाहे, या फिर कोई स्टूडेंट ये बोले भी हमें तैयारी करनी है GSO लेवल की, या फिर हमें तैयारी करनी है JEE लेवल की, तो वो साथी हमारे साथ क्या है जुड़ सकता है। आप सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी साथी जो है वो 8059358967 पर आप क्या है मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये जो मैंने सारी PDF दिखाई है वो आपको क्या है अपने टेलीग्राम चैनल है जो HSSC ALM 9 जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको क्या है PDF मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।